है। सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं जहां से सहयोगी करिश्मा हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रही है। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रखे हैं। बसंत सोरेन जो कि भाई हैं यहाँ पे हेमंत सोरेन के, और कहा जा रहा था कि पारिवारिक कला आखिर किस तरीके से दूर होगी, जिस तरीके से सीता सोरेन ने बगावती तेवर निभाए, और ऐसे में अब बसंत सोरेन डिप्टी सीएम के नाम पर उन पर मोहर लगेगी। इस वक्त की बड़ी बिग ब्रेकिंग आप तक हम पहुंचा रखी हैं। और जिस तरीके से पारिवारिक कला सीता सोरेन जो है उन्होंने बगावती तेवर दिखाए, कल्पना सोरेन के नाम पर तैयार नहीं हो रहे थे, और ऐसे में बसंत सोरेन डिप्टी सीएम बनेंगे, ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। हालांकि देखिए थोड़ी देर का वो वक्त होगा शपथ ग्रहण का, हेमंत के भाई बसंत सोरेन डिप्टी सीएम बनेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। डिप्टी बसंत सोरेन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आंदोलन में भी उनकी मुख्य भूमिका रही है, और ऐसे में किस तरीके से उनको सेटिस्फाई करना है ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो पूरे जातीय समीकरणों को इस वक्त साधने की भी कोशिश हो रही है, और इसके साथ साथ पारिवारिक लौट रहे आपके पास अंजनी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए। अंजनी, क्योंकि अब बसंत सोरेन का नाम भी सामने आ रहा है कि चंपई सोरेन एक और जहां सीएम पद की शपथ लेंगे, तो डिप्टी सीएम के तौर पर बसंत सोरेन शपथ लेने वाले, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल सुरभि, सबसे बड़ी खबर यही है क्योंकि देखिए थोड़ी देर पहले गुरुजी यानी शिबू सोरेन से चंपई सोरेन ने मुलाकात की है, और शिबू सोरेन चाहते हैं कि उनके बेटे बसंत सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, डिप्टी सीएम बने। और ऐसे में खबर आ रही है कि बसंत सोरेन डिप्टी सीएम होंगे, ये सबसे बड़ी खबर है। चूंकि परिवार में जो नाराजगी थी, और गुरुजी भी खुद चाहते थे कि उनके परिवार का कोई सदस्य सीएम बने, अगर सीएम नहीं बन पाए तो डिप्टी सीएम के नाम पर सहमति बने, और खबर आ रही है कि बसंत सोरेन को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और थोड़ी देर पहले चंपई सोरेन गए थे गुरुजी से आशीर्वाद लेके, थोड़ी देर अंदर पहुंचे हैं यहाँ पे सर्किट हाउस में, अंदर है वो, और यहाँ से इसके बाद राजभवन जाएंगे और राजभवन में वो शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन उसके पहले जो परिवार में जो घमासान मचा हुआ था उसको लेकर अब बड़ी खबर यह है कि दर्शकों को ये भी अपडेट दे दीजिए कि चंपई सोरेन तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे ही, लेकिन और कौन कौन उनके साथ आज शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए चंदन, आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी तो उस वक्त जो है एक कांग्रेस के आलमगीर आलम और दूसरे आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता ने शपथ ली थी। माना जा रहा है कि ये लोग भी आज उनके साथ शपथ लेंगे, और कोशिश होगी कि बहुत जल्द ही बहुमत साबित कर लिया जाए, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन लोटस का खतरा है, और चंपई सोरेन चाहेंगे कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही जल्द से जल्द बहुमत साबित के लिए फ्लोर टेस्ट करवा लिया जाए। ये पूरी गठबंधन की कवायद है। चंदन, बिल्कुल, तो तमाम तस्वीरें भी अंजनी दिखा रहा है, लेकिन अंजनी एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि जिस तरीके से परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही है, 10 आप ये करते रहे, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? बिल्कुल, सदन के अंदर भी सरकार जब भी कोई सवाल हो तो हमने जनता का पक्ष हमारा पक्ष है, और इसीलिए हमने कहा जनता का पक्ष यही था, लोकतंत्र का पक्ष यही था कि जब एक मुख्यमंत्री त्याग पत्र दिए हैं, नए लोगों ने दावा किया, उनके पास बहुमत है तो वो सरकार बने। और इसलिए इस विपरीत स्थितियों में जो मैं 2 दिनों से आप देख रहे थे कि राज्य में जिस तरह का आम जनमानस खड़ा था, तो उस आकांक्षा और भावना को नए मुख्यमंत्री जो है, नई सरकार है, वो पहचाने और उनके अनुरूप बहुत जो कम समय में सीएम होंगे। जाहिर सी बात, मैंने फिर कहा कि जो सरकार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल दल हैं, वो कौन मंत्री हैं, कौन सारी चीजें बनेंगे, उनका मसला है, वो बता पाएंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण कई घटनाएं हुई हैं, खास करके अगर हम देखें गठबंधन से भी जुड़ी हुई हेमंत सोरेन के मामले की सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, पीएमएलए कोर्ट में भी सुनवाई उनके रिमांड को लेकर। जाहिर सी बात है, देखिए लगातार सिर्फ हेमंत सोरेन की जिन जिन मसलों में ईडी ने लोगों को गिरफ्तार किया है, खास करके दूसरे दलों के लोगों को, अभी तक आप देखिएगा, अभी तक तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, कोई आरोप पत्र, कोई सारी चीजें नहीं। इसलिए हम कह रहे थे कि उन पूर्व की घटनाओं से अगर ये लोकतांत्रिक तकाजा ही था, सबक लेती। अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ भी कोई मामले थे तो दर्ज करते, कोर्ट में चार्जशीट पेश करती, उसके बाद अगर वो नहीं होते तब गिरफ्तारी होती। लेकिन यहाँ तो मसला वो है ही, न्याय का मसला नहीं है, ईडी हो या सीबीआई हो, कि भाई जो भाजपा के साथ हैं वो लोग मुक्त हैं, जो भाजपा के साथ नहीं हैं वो लोग सारे लोग जो है चपेटे और दावे। तो फिलहाल देखिए लगातार जिस तरीके से झारखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ था, अब ऐसे में वो थमता हुआ नजर आ रहा है, और ऑपरेशन लोटस को अंजाम ना दिया जा सके, इसी वजह से तैयारियां की जा रही है कि जल्द से जल्द शपथ हो जाए, मंत्रियों को भी उनके विभाग दिए जाए, फ्लोर टेस्ट करवा लिया जाए,
और एक बार फिर अपने सहयोगी करिश्मा का रुख कर लेते। करिश्मा, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे नाराजगी नहीं है और बसंत सोरेन को जिम्मेदारी दी जा सकती है डिप्टी सीएम की। लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, हेमंत सोरेन ने, आप देखिए, यहाँ पर गिरफ्तारी को चुनौती दी है। खबर यह है, हेमंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से यह पूछा है कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि हेमंत सोरेन ने, देखिए, पहले अपने गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो भी जारी किया। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कई ट्वीट भी किए जिसमें भावुक अपील भी की कि सभी कार्यकर्ता एकजुट रहें। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मैं वापस आऊंगा। तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और बीजेपी इसका दुरुपयोग कर रही है, ये गंभीर आरोप वो लगाते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। ये सवाल उनसे पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन से यह सवाल पूछा है, तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर यह चुनौती दी है। जी बिल्कुल, तो तमाम अपडेट करिश्मा भी हमें दे रही है किस तरीके से झारखंड में 12:15 का समय जो है सुरभि तय है जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अंजनी का एक बार फिर से रुख करते हैं। अंजनी, अब जो सबसे बड़ी चुनौती शपथ के बाद चंपई सोरेन के सामने है वो है बहुमत साबित करने की। और जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, और आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर लगातार बने हुए जब से डेवलपमेंट इसमें शुरू हुई है, क्या आसानी से बहुमत साबित कर पाएंगे चंपई सोरेन या फिर चुनौती है इसमें? देखिए, चुनौती तो है, लेकिन इसी वजह से वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बहुमत साबित किया जाए, क्योंकि अगर इसमें डिनाई होगा तो उनको डर है कि ऑपरेशन लोटस का शिकार हो सकते हैं। इसी वजह से देखिए रणनीति क्या बनाई। सबसे पहले कांग्रेस का भी खबर है कि कांग्रेस का भी एक डिप्टी सीएम हो सकता है बसंत सोरेन। यानी कोई नाराजगी ना हो, परिवार में नाराजगी ना हो, गठबंधन में नाराजगी ना हो, सबको साथ देने की पूरी कवायद है, वो रणनीति बना ली गई है। और यही पिछले 2 दिन से सर्किट हाउस से मंथन चल रहा है चंदन, और जिसमें अब खबर आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। हालांकि बहुत छोटा सा राज है, आपको आश्चर्य होगा चंदन, लेकिन क्या करे, गठबंधन की मजबूरी है और कोई छिटके ना। इसको देखते हुए खबर यह भी है कि हो सकता है 2 डिप्टी सीएम हो, एक आलमगीर आलम और दूसरे बसंत सोरेन, जैसे कि परिवार में भी कोई नाराजगी ना हो और पार्टी और गठबंधन में भी कोई नाराजगी ना हो चंदन। तो ये चीजें यहां से निकल के सामने आ रही हैं। ठीक है अंजनी, लौट रहे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, झारखंड को लेकर जिस तरीके से लगातार सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर थी, ऐसे में हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि जो न्याय प्रक्रिया है उसके तहत आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था। और इसको लेकर भी नाराजगी जाहिर की कि बीते कुछ सालों में जिस तरीके से जो तमाम याचिकाएं हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही लगा दी जाती है। जो प्रक्रिया है उसके तहत अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपके पास हाई कोर्ट का माध्यम है, आप वहां पर जाकर जो है क्यों नहीं अपनी बात को रखते हैं। तो एक बार फिर से रुक करते हैं अंजनी का। अंजनी, अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिल चुका है हेमंत सोरेन को। बिल्कुल, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मामला झारखंड का है तो आपको पहले झारखंड हाईकोर्ट जाना चाहिए था। लेकिन पहले खबर आई थी, परसों उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट पे एक याचिका लगाई थी, लेकिन उसके बाद जब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लग गई तो उन्होंने उस याचिका को वापस ले लिया था। इस पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, यानी एक बार वहां पर भी उनको झटका लगा है। कुर्सी गई, सुप्रीम कोर्ट झटका लगा है और वो लगातार ईडी की जो कार्रवाई हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, उसको चुनौती दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से उनको हाईकोर्ट आना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर है चंदन और सुरभि, यहाँ ये देखिए, यही सर्किट हाउस है, इसमें सारे विधायक हैं। बस अब से थोड़ी देर बाद चंपई सोरेन यहां से निकलेंगे अपने साथियों के साथ राजभवन और वहां पे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और आज वो 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेंगे। माना जा रहा है कि उनके साथ आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, कुछ और मंत्री शपथ ले सकते हैं। और कोशिश देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप जो है वो हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमने याचिका यहां लगाई क्योंकि ये मामला जो है वो बिल्कुल गंभीर है और यहां पर एक मुख्यमंत्री जिसे इस्तीफा देना पड़ा है आरोपों के चलते, उससे जुड़ा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोर्ट सबके लिए खुला है, पर हाईकोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई कर उपयुक्त आदेश देने में समर्थ है। यानी अब जो भी राहत की उम्मीद है वो हाईकोर्ट से ही है हेमंत सोरेन को। देखो, ये चंदन, कई मामलों में आपने देखा होगा कि लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसे मामलों में फटकार लगाता है, कहता है कि भाई पहले आप हाई कोर्ट जाइए, जिला अदालत जाइए, हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद हमारे यहाँ आइए। हर मामले पे सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से बचना चाहिए और वही हेमंत सोरेन के साथ भी हुआ। और हेमंत सोरेन को अब रांची हाईकोर्ट में एक बार फिर से अपनी याचिका लगानी होगी और उसके बाद देखना ये होगा कि उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती है। बिल्कुल अंजनी, लेकिन वहीं देखिए बहुमत के आंकड़े की अगर बात की जाए तो एक और जहां
अगर चंपई सोरेन का ये कहना है और जेएमएम की पूरी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखिए हम फ्लोर टेस्ट में पास कर जाएंगे क्योंकि बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या इसी से ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं डर तो इनमें भी बना हुआ है कि ऑपरेशन लोटस हावी ना हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल सुरभि, और देखिए जब 5:30 बजे राज्यपाल ने उनको मिलने का वक्त दिया था और उस वक्त न्योता नहीं मिल पाया था सरकार बनाने का, तो आप सोचिए चार्टर्ड फ्लाइट से ये लोग जा रहे थे, वो देखिए मौसम खराब होने की वजह से वो लोग नहीं जा पाए। फिर देर रात 11:30 बजे राज्यपाल ने बुलाया और उनको निमंत्रण दिया कि कल आप जो है शपथ करिए, टाइम आप डिसाइड करना होगा। पहले हुआ कि 11 बजे शपथ ग्रहण होगा, फिर अब हुआ 12:30 बजे होगा। तो ऐसे में चंपई सोरेन भी चाहते हैं कि कोई विवाद